नमस्कार। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ मैं नीलम शर्मा। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों का उत्सव मनाता नवरात्रि का त्योहार। इस त्योहार का हर दिन देवी के अलग अलग रूप को समर्पित है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। और इसका पहला दिन इस पवित्र यात्रा का आरंभ है। इस दिन भक्त दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। उनका नाम ही उनके दिव्य स्वरूप को प्रकट करता है, शैल यानी पर्वत। और इस तरह से वो हो जाती हैं हिमालय की पुत्री, हिमालय पर्वत की पुत्री, जिन्हें पवित्रता, दृढ़ता, भक्ति, आध्यात्मिक पर्वत पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। आइए माँ शैलपुत्री के महत्व, उनके प्रतीकों, कहानियों और उनकी पूजा से आध्यात्मिक साधकों को मिलने वाली शांति और लाभों का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की कहानी। पिछले जन्म में सती के रूप में उनका उद्भव शैलपुत्री के नाम से जाने जाने से पहले देवी का अवतार सती के रूप में हुआ था, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था, क्योंकि उनके पिता शिव के तपस्वी जीवन को पसंद नहीं करते थे। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने यज्ञ में जाने की जिद की तो शिव ने उन्हें मना किया, लेकिन वे फिर भी गई। यज्ञ में उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा, क्योंकि दक्ष ने खुलेआम शिव का अपमान किया। अपने प्रिय पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस बलिदान ने उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाया, लेकिन साथ ही भगवान शिव को भी अपार दुख पहुंचाया, जो शोक और क्रोध में डूब गए। शिव से पुण्य मिलन के लिए सती ने हिमालय के अवतार राजा हिमवत की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। इस रूप में वे शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती के रूप में उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या और साधना की, और अंततः विभिन्न परंपराओं में पूजे जाने वाली मातृ देवी बन गई। माँ शैलपुत्री को नंदी बैल पर सवार एक दिव्य देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो धर्म और शक्ति का प्रतीक है। वे अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। नवरात्रि का पहला दिन कलश स्थापना की रस्म से शुरू होता है, जो दिव्य शक्तियों के आह्वान का प्रतीक है। घरों और मंदिरों में पानी, आम के पत्तों से भरा एक कलश स्थापित किया जाता है, जिसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है। यह ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसमें पानी जीवन ऊर्जा का और नारियल दिव्य चेतना का प्रतीक है। भक्त मां शैलपुत्री का आशीर्वाद पाने के लिए भजन, मंत्र और दुर्गा सप्तशती का जाप करते हैं। उनका बीज मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रये नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन शुद्ध होता है और देवी की आधारभूत ऊर्जा से संबंध स्थापित होता है। कई भक्त प्रथम दिन उपवास रखते हैं और केवल सात्विक खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, दूध और हल्का भोजन ग्रहण करते हैं। उपवास का अभ्यास केवल शारीरिक अनुशासन ही नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों को शुद्ध करने का एक साधन भी है, जिससे वे भक्ति के अनुकूल हो जाते हैं। उन्नत साधक इस दिन मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाते हैं और रीढ़ की हड्डी के आधार पर लाल प्रकाश की कल्पना करते हैं। यह ध्यान आध्यात्मिक लक्ष्यों को बिना विचलित हुए प्राप्त करने के लिए स्थिरता और साहस प्रदान करता है। हिमालय की पुत्री होने के नाते शैलपुत्री पहाड़ों की असीम शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। पहाड़ ऊंचे, अडिग और तूफानों से अप्रभावित खड़े रहते हैं। ये ऐसे गुण हैं जिन्हें भक्तों को अपनी आध्यात्मिक साधना में आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया जाता है। शैलपुत्री की पूजा केवल बाहरी पूजा नहीं है, यह प्रत्येक भक्त को जिस आंतरिक यात्रा पर निकलना पड़ता है उसका गहरा प्रतीक है। मानसिक स्थिरता के बिना ध्यान और भक्ति फल फूल नहीं सकती। शैलपुत्री की पूजा इस आंतरिक आधार को मजबूत करती है। जिस प्रकार उन्होंने राक्षसी शक्तियों का नाश किया, उसी प्रकार
उपासकों को आलस्य, भय और संदेह पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। मूलाधार चक्र के जागृत और शुद्ध हो जाने पर ऊर्जा उच्च चक्रों तक पहुंचती है, जिससे दिव्य अनुभूति की गहरी अनुभूति संभव हो जाती है। आज के भक्तों के लिए मां शैलपुत्री की शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हैं। आधुनिक जीवन अस्थिरता से भरा है, कार्यस्थल पर तनाव है, रिश्तों में खटास, सामाजिक दबाव और आंतरिक बेचैनी है। ऐसे समय में शैलपुत्री की पूजा हमें ये सिखाती है कि नवरात्रि महज एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा की एक प्रतीकात्मक आंतरिक यात्रा है। आइए अब बात कर लेते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की। पहला दिन शैलपुत्री, आधार, स्थिरता और इरादे की पवित्रता का प्रतीक। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का, तपस्या, अनुशासन और दृढ़ प्रायश्चित का दिन। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के नाम, साहस, संतुलन और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने का दिन। चौथा दिन कूष्मांडा माँ का, सृजनात्मक ऊर्जा और दिव्य चेतना का प्रकाश बताने वाला दिन। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का, मातृ करुणा, पालन पोषण और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक ये दिन। छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है, जो कि शक्ति, धार्मिक, क्रोध और नकारात्मकता को नष्ट करने की शक्ति प्रदान करती है। सातवां दिन माँ कालरात्रि का होता है, जिसमें कि निर्भीकता, सुरक्षा और अज्ञान का नाश करने का संदेश मिलता है। महागौरी 8वें दिन पूजी जाती है। शुद्धि, सादगी और क्षमा की कृपा का ये विशेष दिन होता है। 9वें दिन सिद्धि दात्री माँ का व्रत होता है। पूर्णता, परिपूर्णता और दिव्य अनुभूति का प्रतीक माँ सिद्धिदात्री का ये 9वां दिन। ये 9 चरण मिलकर आध्यात्मिक प्रगति का एक संपूर्ण मानचित्र बनाते हैं। पहले दिन पूजी जाने वाली माँ शैलपुत्री शिखर पर चढ़ने से पहले के शिविर की तरह आधार प्रदान करती है, जो दिव्य मिलन की ओर बढ़ने के लिए स्थिरता सुनिश्चित करती है। जब भक्त शैलपुत्री की पूजा करके नवरात्रि की शुरुआत करते हैं, तो वे केवल पर्वतों की देवी का सम्मान नहीं कर रहे होते, वे पवित्रता और दृढ़ता पर आधारित भक्तिमय जीवन की नींव रख रहे होते हैं। इस प्रकार नवरात्रि का पहला दिन न केवल एक त्योहार की शुरुआत है, बल्कि इस बात की भी याद दिलाता है कि दिव्य प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए हमें पहले शैलपुत्री की तरह स्थिर और पवित्र होना चाहिए। तभी हमारी भक्ति उस सहज परमानंद में प्रेम में परिवर्तित हो सकती है, जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। कल फिर हाजिर होंगे माँ ब्रह्मचारिणी के साथ। नमस्कार।